गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 11 का मैथ। और सर ये लेसन 10 से जो सरल रेखा है उससे मैंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लिया है। पहला सवाल कह रहा है कि एक चतुर्भुज जिसका शीर्ष इतना 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 है तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हम लोग कक्षा 9 में पढ़े थे, इस समय कक्षा 11 में है ये। तो मैं इसको बता रहा हूं कैसे, बहुत आसानी से निकाल दे रहा हूं मैं। मेरे साथ 10-15 मिनट बने रहे। एक सवाल और लेंगे हम, दो रेखाओं से, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताना। तो इसको पहले क्या करेंगे कि चतुर्थांश में पहले इसको बनाने को कह रहा, बनाने को भी कह रहा कि एक चतुर्भुज बनाइए जिसके शीर्ष इतना इतना है और उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं बना दे रहा हूं चतुर्भुज का। देखिए अधिक से अधिक कितना है इसमें, 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे भी चले जाइए 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7 इधर पे चले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। चलिए क्या दिखाना है हमको, -4 और 5। ठीक है, तो ये देखिए ये y कहलाता है पढ़े होंगे आप पहले से। और ये जो है यक्स कहलाता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हमको जाना है यक्स पर। पहले ये पहले वाला यक्स होता है, ये सब यक्स है, पहला पहला वाला, बाद वाले को वाई कहते हैं। तो -4 जाना है, तो यक्स पर माइनस जाना होगा तो इधर जाएंगे, प्लस जाना होगा तो इधर। तो -4 जाना है तो 1 2 3 4 यहाँ रहिए। अब हमको जाना है +5, तो ऊपर जाएंगे, वाई पर ऊपर जाएंगे। तो यहीं से हम ऊपर चले गए 1 2 3 4 5 यहाँ तक। ये देखिए 1 2 3 4 और 5। तो यहां लिख दें हम -4 है कामा 5। ये हो गया सर ये बिंदु। दूसरा देखिए लिखा है 0,7। तो 0 तो यही होगा, हमेशा यहीं से चलेंगे और 7 तक जाना है। तो ये हो गया 7, तो यहां लिख दे रहा है 0,7। ये हो गया 0,7। ये हो गया आपका। अगला है 5 कामा -5। तो 5 इधर जाइए, 1 2 3 4 5 यहाँ आ गए। आप -5 तो नीचे जाएंगे, माइनस के लिए नीचे जाएंगे, 1 2 3 4 यहाँ तक, 5 तक जाएंगे। ये देखिए आपका हो गया 5 -5। और क्या है -4 -2। तो माइनस के लिए इधर जाएंगे 4 खाना, और फिर माइनस के लिए नीचे जाएंगे, यहाँ देखिए नहीं और कम जाइए, 2 तक जाना है। ये हो गया आपका। तो ये हो गया -4 कामा -2। अब इसको मिला दीजिए, ये देखिए ये बन गया आपका चतुर्भुज। ठीक है, इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इसको मिला दें ऐसे, नहीं तो इसको मिला दें और अलग अलग। तो मैं इसको मिला रहा हूं, तो आपका आंसर इससे नहीं मिलेगा, ये अलग आएगा थोड़ा सा। तो देखिए इसका नाम रख दिया जाए, यहां देखिए ABCD हो गया। तो अब हम क्या करें कि पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें ABC का, और फिर ACD का, दोनों को जोड़ देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, आप प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, हो जाएगा है। तो मैं यहां निकाल लूं, सूत्र होता है 1/2 बड़ा कोष्ठ में, ये सूत्र भी आप सीख लें, मैं सूत्र आपको बनाना सिखा दे रहा हूं, सूत्र बनाना मैं सिखा दे रहा हूं। और नीचे से लगा यहां तक जाना पड़ेगा, चलिए यहीं से, ठीक है, प्लस कर देंगे नीचे। ये देखिए ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा,
प्लस करके यहाँ कर दें। चलिए 1/2, फिर बड़ा कोष्ठ लगाए, फिर यही चीज लिखिए यक्स, और ये देखिए आप क्या करिएगा, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे कर दीजिए। क्या करिए कि 1/2 लिखिए, आ रहा समझ में, और यक्स लिखिए, फिर कोष्ठ, फिर यक्स लिखिए, है ना, फिर कोष्ठ, फिर यक्स लिखिए, फिर कोष्ठ, इस तरह से 3 ठो यक्स लिख दीजिए, है ना समझ में। अंदर, सबके अंदर लिखिए y माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई। सूत्र मैं सिखा रहा हूं आपको, ये देखिए सूत्र सीखिए कैसे लिखेंगे। अब याद रखिए सब एक ही चीज लिखे हैं, बाहर यक्स है, अंदर y माइनस वाई, प्लस बाहर, बाहर यक्स, फिर कोष्ठ में y माइनस वाई, बाहर यक्स, फिर कोष्ठ में y, सब एक ही चीज लिखे हैं। देखिए ठीक से देखिए, बाहर यक्स y माइनस वाई है, बाहर यक्स y माइनस वाई, देखते जाइए 6 बार लिख दिया मैंने एक त्रिभुज के लिए, एक अब बाहर 1/2 है। अब इसका नंबर मैं बता दूं आपको, बाहर वाले को 1 2 3, 1 2 3 आ गया समझ में, और अंदर वाले को 2 से शुरू करेंगे। यहां देखिए एक घड़ी टाइप में ऐसे बनाइए, 1 2 3, सब में माइनस का निशान लगाइए, अब 2 से शुरू करेंगे, 2 माइनस 3, 3 माइनस 1, 1 माइनस 2, शुरू करें, 2 माइनस 3, 3 माइनस 1, 1 माइनस 2। देखिए 2 से शुरू, 2 से खत्म, इसमें भी वही करेंगे, 2 माइनस 3, 3 माइनस 1, देख रहे हैं, और 1 माइनस 2, ये सूत्र होता है सर। ऐसे आप सीख लें तो आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। देखिए अब इसमें आप भर दीजिए, पहले इसको भरिए, तो भरना भी आसान है, 1/2 उतार लीजिए और पहले यक्स भर दीजिए, सबका पहला पहला। देखिए -4 है, यहीं से हम शुरू कर रहे हैं, ये से, और ये देखिए कितना है, ये भी -4 है, चलिए -4 लिखिए, और ये देखिए कितना है, +5 है, +5 लिखिए, कोष्ठ लगाइए, छोड़ दीजिए। अब ये बाद में, अभी ये बाद में भरेंगे, ठीक है, इसको बाद में भरेंगे, इसको बाद में भरेंगे, ठीक है, ये बाद में भरेंगे, पहले इसको भर लें। अब हमको y2 से शुरू करना है, ये y2 है, अरे ये 1 है, लिख देगा इसको, चलिए, तो y2 ये है, तो -2 हुआ, ये देखिए y3 है, तो +5 हो जाएगा, क्योंकि सूत्र में माइनस है, बाद वाले के चिन्ह बदल के, फिर -5 से शुरू करेंगे, ये 3 है, और 1 पर जाना है, यानी -5, फिर 5 से शुरू करेंगे, 5 से, 5 माइनस 2 है, तो +2 हो जाएगा, भर दिए सर। आइए इसमें भी भर लिया जाए, इसको भी यहीं से शुरू करना है। तो पहले -4 भरिए, कोष्ठ लगाइए, नहीं अभी अभी x भर रहे हैं, y बाद में भरेंगे, तो ये -4 भर दिए, ये क्या है, +5 है, और ये क्या है, 0 है, ये 0 है, चलिए, तो ये हो गया +0, और छोटा कोष्ठ बंद हो गया सर। अब इसका y भी भर लें, यहीं शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे 2 से, ये मैंने यहाँ 1 है तो ये 2 होगा ना, तो -5 और -7, फिर 7 से शुरू करिए, 7 माइनस 5, फिर 5 से शुरू करिए, 5 माइनस, माइनस है नहीं, सूत्र माइनस है ना, हाँ तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस, हाँ प्लस हो जाएगा, ये तो 0 है, गुणा होगा 0 हो जाएगा, अगर वहां मिस्टेक भी हुआ तो चलिए। अब आप 1/2 उतार लीजिए, अंदर इसको हल करके बाहर गुणा कर लीजिए, तो 5 में से 2 निकल जाएगा, 3 बचा, 3 का इसमें गुणा कर लीजिए, 3 चौको 12, -12 होगा, ये देखिए दोनों जुड़ जाएगा, -5 कितना हो जाएगा, -10। अब 10 का गुणा इसमें कर लीजिए, -10 का गुणा +40, कितना हो गया, अब ये दोनों जुड़ जाएगा, 5 2 7, 7 बचे 35, ये हो गया सर, प्लस लिखिए। चलिए इसको भी छोटा कर लिया जाए, चलिए 1/2 उतार लें, चलिए 1/2 उतार लीजिए, इसको भी हल करिए, 7 5 12 दोनों जुड़ जाएगा, माइनस है, तो 7 5 12, 12 चौको 48, +48 हो जाएगा, ठीक है, चलिए, और ये घट जाएगा सर, 7 में से 5 गया 2, 2 का गुणा कर लीजिए 10 में,
5 में कितना हो जाएगा 10 हो गया। अब इसको भी हल कर, इसको 0 हो जाएगा, प्लस 0 छोड़ दें, लिख लीजिए, नहीं तो कहेंगे लोग कि क्या हो गया, वो कहाँ गया। अब आपके लिए दिख रहा है यहां तक, ठीक है ये। चलिए तो ये दोनों जोड़िए, ये घटा दीजिए, तो 35 और 70 जोड़िए, कितना हो जाएगा 75। 75 में से 10 घटाई से 65, 2 और घटा दीजिए, कितना बचा 63, नहीं प्लस बचेगा, इसमें से बचेगा, या आप पहले इसमें से घटा लीजिए 12 और जो बचता है वो जोड़िए, बात एक ही होगा, लेकिन नियम यह है कि पहले जोड़ लीजिए। तो आप यहाँ देख लीजिए, आप दोनों को जोड़िए तो हो रहा है 65, आप 65 में से ऐसे 12 घटा दीजिए, हाँ 75 हो रहा है, हाँ 4 3 7, अब घटा लीजिए, तो यहाँ होगा 3 और यहाँ होगा 6, 63 होगा। तो अब आप इसको जो है अब ये हो गया सर पहला, प्लस दूसरा देखिए कितना हो रहा है, 1/2 आप उतार लीजिए, गुड़े का निशान लगाइए और जोड़ दीजिए, दोनों जुट रहा है, 58 होगा, 50 8 58 हो गया सर। इसको अलग रखिए, इसको अलग रखिए, अब काट दीजिए इसको, 2 से ये कई बार में कटेगा, 2 3 6 है, 2 1 2 है, 2 5 10, 31.5 हो रहा है ये। इससे 2 से काटिए, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 9 18 है, 29 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए सर, 10.5 पहले ले लीजिए और 9 में 1 जोड़िए, कितना होगा 10, 29 31 60 होता है, 60.5 वर्ग इकाई, ये उत्तर हो गया। अब आप आंसर देख सकते हैं सर कितना है, तो इसको थोड़ा सा आराम से लगाइए। 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे, पता नहीं इस समय 9th क्लास में है कि नहीं, अभी हम पढ़ाया नहीं है ये, इसको 9th क्लास वाले पढ़े नहीं है तो देखेंगे, तो इसको आप लगा लें। हम अगला सवाल ले रहे हैं सर, दूसरा सवाल देखिए, ये दूसरा सवाल है जिसमें 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। बिंदु इतना और इतना से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पर आप लिख लें आप x1 और इस पर लिख दें y1, क्या लिखेंगे y1, इसको लिख दें आप x2 है ना और y2। अब आप सूत्र लिखें, 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, क्या लिखेंगे 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। तो ये देखिए, ये सूत्र आप याद कर रहे हैं, थोड़ा सा छोटा सा सूत्र है, y माइनस y1 क्या होता है, अब बराबर यम कोष्ठ में x माइनस x1। एक तो ये सूत्र होता है, थोड़ा इससे और बड़ा सूत्र ले लें जिससे यम का मान निकाल लें, तो होगा y माइनस y1 बराबर यम के बदले में y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, कोष्ठ में ये उतार लीजिए x माइनस x1, इसी में भर दे रहे हैं, आसान होगा लाना आपके लिए। चलिए y उतार लीजिए, y1 बोलिए कितना है, y1 1 है, 1 लिख लीजिए, और y2 कितना है -4 और माइनस y1 कितना है 1, x2 कितना है 2 और x1 कितना है माइनस है, तो प्लस करेंगे, सूत्र माइनस है, +1 हो गया सर, x माइनस x1 कितना है 1 है, तो प्लस करेंगे इसको, बस हो गया, इसको हल कर दीजिए आंसर निकल जाएगा। y माइनस 1 उतार लीजिए और इसको हल करिए, ऊपर कितना होगा -5 है, दोनों जुड़ जाएगा, आप बटे 3। यहाँ थोड़ा सा जो कमजोर लोग हैं थोड़ा फंस जाते हैं, यहाँ एक टेक्टिक्स आप ले लें कि इस तरह का सवाल हो तो आप ये जो नीचे देख रहे हैं ना, नीचे वाले का इन दोनों में गुणा करिए और ऊपर वाले का इन दोनों में करें, तो 3 का गुणा इन दोनों में करिए, ठीक है, यहां तक 3 का गुणा इसमें करिए, 3y माइनस 3 हो गया, और -5 का गुणा इन दोनों में करिए, कितना हो जाएगा -5x
है और -5 है। ये हो गया सर। अब आप -5 को इधर ले आए, -3 को उधर ले चले, तो पहले इसी को ला लीजिए, तो हो जाएगा 5x, अब तब ये लिख लीजिए +3y, ये उधर उसको इधर लाइए, -3 उतार लीजिए और उसको भी इधर लाइए, क्या हो जाएगा +5 बराबर 0। अब जो ले लें एक लाइन और, 5x ले लीजिए हैं, आप +3y, इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा +2 बराबर 0। आंसर देखिए कितना है, कितना 0 आया है सर, ये आंसर आया है। आप इसको उतार लें और फिर जो है हम अगला सवाल जो है 2 दिन बाद आपको और देंगे। मैं हूं असलम सर।